आज हम क्लास 7th में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यह एक एकांकी के रूप में पाठ है। इसमें हम पाठ्य पुस्तक के चित्र में भी देखते हैं कि 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। आज हम चारों बाल कवि का नाम पुस्तक में देखकर उनकी रचनाओं को सुनेंगे। इसके पहले जो हम वीडियो भेजे हैं उसमें पाठ के शुरुआत में पहला पैराग्राफ के बारे में बतलाए थे। आज अब हम इसमें सबसे पहले कठिन शब्दों को सीख लें, तब आगे का पाठ पढ़ेंगे। शब्दार्थाः स्वकीयम, अपने, मादृशाः, मेरे जैसे, हस्तलाघवम, हाथ की सफाई, तुंदस्य, तोंद के, बड़े पेट के, आवर्तयन, फेरता हुआ, धार्यताम, धारण करें, परान्नम, दूसरों के अन्न को। अब हम क्लास 7th संस्कृत चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसके पहले वीडियो में हम फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बतलाए थे। अब यहाँ से समझना है। चारों चित्र जो मंच पर आप देख रहे हैं उसमें पहले कवि हैं गजाधर। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्यं स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। गजाधर बोलते हैं कि सभी और रसिकों को बार बार नमस्कार है। मैं सबसे पहले आधुनिक वैद्य के बारे में अपनी रचना सुनाता हूँ। अब ये श्लोक के रूप में है पाठ्य पुस्तक में, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च, सर्वे उच्चैः हसन्ति। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं। इसका भाव है, हे वैद्यराज डॉक्टर, आपको नमस्कार है। आप तो यमराज के छोटे भाई हैं। यमराज तो सिर्फ प्राण हरते हैं, परंतु आप उनसे भी आगे हैं। प्राण और धन दोनों हरण कर लेते हैं। सर्वे ऊंचाई हंसंती, सभी जोर से हंसते हैं। फिर से एक बार सुन लेंगे। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। हे वैद्यराज, आपको बार बार नमस्कार है। आप यमराज के छोटे भाई हैं। यमराज तो सिर्फ प्राण हरते हैं, किंतु आप उनसे भी 2 कदम आगे हैं। प्राण और धन दोनों का हरण कर लेते हैं। इस कविता से सभी हंस पड़ते हैं। अब जो मंचासीन कवि हैं 4, उसमें पहले गजाधर हैं और दूसरे कवि हैं कालांतकः। दूसरे कवि हैं कालांतकः। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः, जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक कहते हैं कि अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या के निवारण में, जनसंख्या को रोकने में मेरे समान कुशल नहीं होते। आप मेरी कविता सुने
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। जलती चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में पड़ गए। न मैं गया न मेरा भाई, तो यह किसके हाथों की सफाई है। हमारे तीसरे कवि हैं तुंदिल। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। कविता सुनाने मंच पर जैसे ही आने लगते हैं अपने बड़े पेट को सहलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तुंदिलो हम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारयताम च। मैं तुंदु हूँ, मेरा भी काव्य सुनिए और जीवन में अपनाइए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति। कहते हैं कि हे दुर्बुद्धे, दूसरे का भोजन पराया भोजन पाकर अपने शरीर पर दया न करो, क्योंकि दूसरों का अन्न दुर्लभ होता है, कठिनाई से मिलता है। शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। इस बात पर सभी जोर से हंस पड़ते हैं। ये तुंदिल की रचना है जो कहता है कि दूसरे के अन्न को देखकर अपने शरीर पर दया मत कीजिए, जितना पेट में अटे बार बार खाते रहिए, क्योंकि परान्नम मतलब दूसरों का अन्न लोक में संसार में दुर्लभ होता है, शरीर तो पुनः पुनः मिलते रहता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति। यह रचना सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते हैं। धन्यवाद।